नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी SSSC यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेट एग्जाम यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए सामान्य जागरूकता का ये दूसरा सीरीज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके पहले सीरीज 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले हम जो है सीरीज 1 में 30 क्वेश्चन हल कराए थे, उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ये कहाँ से सांसद चुने गए हैं? तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। तो यहाँ जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, कोटा से। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार के रूप में जो है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, ये कोटा से लोकसभा चुनाव जीतकर सदस्य बने हैं। और राजस्थान में आपको बता दें कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 25 सीटें हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितने से अधिक नहीं होगी? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा, 1/3। अनुच्छेद 169 के द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद के गठन और समाप्ति का प्रावधान है और किसी राज्य के विधान परिषद की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या किस राज्य या संघ राज्य में है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, पुदुचेरी। संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में विधानसभा का प्रावधान किया गया है और यहाँ पर विधानसभा की कुल 30 सीटें हैं और दिल्ली में आपको बता दें कि 70 सीटें हैं, सिक्किम में जो 32 विधानसभा सीटें हैं और गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में विधानसभा सीटों की संख्या में कौन एक भिन्न है? तो इसमें आप देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा, मिजोरम। क्योंकि नागालैंड हो गया, त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा की कुल 60 सीटें हैं, जबकि मिजोरम में 40 सीटें हैं। और विधानसभा की सर्वाधिक सीटें आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में 403। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है? तो इसमें ए विकल्प से होगा, श्री चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। वे 3 बार उत्तर प्रदेश राज्य के जो एक मुख्यमंत्री रहे हैं और HP मोदी ये 1950 से लेकर 1952 तक जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। श्री कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ये 1952 से 57 तक राज्यपाल रहे और श्री बरगुला रामकृष्ण राव ये 1960 से लेकर 1962 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहे हैं। तो केवल जो है इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सर्वप्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो यह इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद का वर्तमान नाम जो है प्रयागराज हो गया, आपको पता होगा। 5 जनवरी 1887 को उत्तर प्रदेश की प्रथम विधान परिषद का स्वरूप सामने आया था और इसकी प्रथम बैठक 8 जनवरी 1887 को थॉर्नहिल मेमोरियम हॉल जो कि वर्तमान चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में स्थित है और यह अब प्रयागराज में है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई थी? तो 15 अगस्त 1949, बी विकल्प से हो जाएगा। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 के द्वारा 7 दिसंबर 1947 ईस्वी को गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर के बाद 15 अगस्त 1949 को पंचायतों की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस से है ये। PC महालनोबिस का जन्म दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है कब? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, 29 जून को। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये भारत के प्रसिद्ध सांख्यिकीविद PC महालनोबिस के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है और 15 मार्च को अभी हम बताए हैं कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 अप्रैल काफ़ी प्रसिद्ध है, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कब? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और वहीं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। डी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। प्रत्येक वर्ष विश्व शौचालय दिवस ये 19 नवंबर को मनाया जाता है और 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर को विश्व टेलीविज़न दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन विश्व मत्स्य दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 21 नवंबर को ही। और 16 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सत्य है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सत्य है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहला जो दिया गया है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, तो बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पे एड्स दिवस जो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और बी जो है दिया गया राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 4 दिसंबर को, जो कि गलत है ये आपका। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है और मृदा दिवस 14 दिसंबर को नहीं मनाया जाता है, ये आपका 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यहाँ दिया गया है 10 दिसंबर को, जो कि गलत है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये 9 दिसंबर को मनाया जाता है और 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो केवल जो है आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सत्य है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि दिवस ये प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो है आपका विश्व खुशहाली दिवस भी अब 20 मार्च को ही मनाया जाता है और 11 मई को जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित है कब? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा 2021 से लेकर 2030 तक। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2021 से 2030 तक सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया है और 2018 से 2027 तक जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का गरीबी उन्मूलन के लिए तृतीय दशक घोषित किया गया है, जबकि 2014 से लेकर के 2023 तक के लिए जो है ये सभी के लिए वहनीय ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया है। तो यहाँ पूछा गया है महासागर विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय दशक ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है कब से कब तक? तो 2021 से 2030 तक। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी विकल्प अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 8 मई दिया गया है, ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। बाकी जो है विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। बाकी सभी सही हैं, केवल जो है सी ऑप्शन यहाँ सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है ये विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय से संबंधित है, तो निम्नलिखित में कौन सही है ये पूछा गया इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सी ऑप्शन यूरोपियन संसद का प्रशासनिक कार्यालय लक्जमबर्ग है, तो ये आपका सही है। यूरोपियन संसद का मुख्यालय स्ट्रासबर्ग फ्रांस तथा प्रशासनिक कार्यालय जो है ये लक्जमबर्ग शहर में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, जो है यहाँ पे दिया गया है यूनिसेफ का मुख्यालय वियना, चूँकि गलत है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है यूनिसेफ का मुख्यालय। उसके बाद जो है नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, ना कि लुसाने शहर में है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो दिया गया है ये जिनेवा दिया गया है, जबकि लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है का मुख्यालय लंदन में है, ना कि जिनेवा। तो ये भी जो है आपका गलत है,
केवल जो है सी ऑप्शन सही है कि यूरोपियन संसद का प्रशासनिक कार्यालय लग्जमबर्ग है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यहाँ पे ही ऑप्शन सही हो जाएगा संघाई में। ब्रिक्स विकास बैंक का मुख्यालय चीन के संघाई शहर में है और बीजिंग में जो है एशियाई और संरचना निवेश बैंक की स्थापना की गई और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वह फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और आसियान का मुख्यालय जो है इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता में है। तो यदि पूछा जाए आसियान का मुख्यालय तो जकार्ता और जो है एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी का मुख्यालय कहाँ है तो मनीला में है। लेकिन यहाँ ब्रिक्स विकास बैंक पूछा गया है तो ए ऑप्शन सही होगा यहाँ पे संघाई चीन में। अगला क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO का मुख्यालय है, यहाँ पे ये विकल्प सही होगा जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन की आर्थिक सहयोग और विकास संगठन 1967, ये गलत है आपका। वर्ष 1948 में जो है 1948 में गठित यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन को वर्ष 1961 में जो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। तो जो है पहला ही ऑप्शन क्या है आपका सुमेलित नहीं है, यहाँ पे 1967 दिया गया है। और बाकी जो है बी ऑप्शन आप देख सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क का गठन जो है 1985 बिल्कुल सही है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गठन 1975 ये भी सही है। राष्ट्रमंडल संगठन 1926, बाकी सभी सुमेलित हैं, ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा त्रिगवेली। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे और इनका कार्यकाल वर्ष जो रहा है 1946 से लेकर के 1952 ईस्वी तक। और वर्तमान में इसके महासचिव जो हैं वह हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल के हैं। तो यदि पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है तो हैं एंटोनियो गुटेरस जो कि इनका संबंध पुर्तगाल से है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो वह थी विजय लक्ष्मी पंडित। बी ऑप्शन से हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और वह भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी और 1953 में वह संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। अगला क्वेश्चन है नाटो का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म पूछा गया क्या है? तो बी ऑप्शन से होगा यहाँ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को सोवियत संघ के बढ़ते प्रसार को रोकने के उद्देश्य से किया गया था। तो यदि पूछा जाए कि नाटो का स्थापना जो है कब हुआ था तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और अगला जो क्वेश्चन है ये भारतीय पर्यटन स्थल से संबंधित है। 14वीं शताब्दी की प्रसिद्ध मस्जिद जिसे अटाला मस्जिद कहा जाता है यह उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये जौनपुर में है। सी ऑप्शन सी हो जाएगा। सरकी काल में जौनपुर में अनेक भव्य भवनों मस्जिदों व मकबरों का निर्माण हुआ। फिरोज शाह द्वारा 1393 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव रखी गई लेकिन इस मस्जिद को 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह ने पूरा करवाया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया है यह किस शहर में स्थित है तो जौनपुर में है। अगला प्रश्न है भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास उत्खनन द्वारा कर निकाला गया है जो कि यह स्थित है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से होगा मथुरा में। कंकाली टीला यह उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में जो है स्थित है और 1888 से 1891 ईस्वी के मध्य जो है खुदाई हुई और यहाँ से प्रसिद्ध जैन स्तूप प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन पुरुषों द्वारा चाक से बनाए गए चित्र अथवा गहरे लाल रंग के चित्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं?
तो ये मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन से हो जाएगा। आदिम पुरुषों द्वारा चाक या गहरे लाल रंग से बने पाषाण युगीन चित्र या उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले साथ ही विंध्य पर्वतमाला की गुफाओं में बड़े पैमाने पर ये पाए गए हैं। और अगला जो क्वेश्चन है, रूमी दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ में है। ये ऑप्शन से हो जाएगा। रूमी दरवाज़ा यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यह 60 फीट ऊंचा एक दरवाज़ा है जिसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 से लेकर 1786 ईस्वी में करवाया था और अवध वास्तुकला के प्रतीक और इस दरवाजे को तुर्किश गेटवे भी कहा जाता है। तो यदि पूछा जाए प्रश्न कि तुर्किश गेटवे के रूप में जो है किसे जाना जाता है, तो रूमी दरवाज़ा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इखलास खां का रोजा यानी कि मकबरा यह उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो यह बदायूं में है। डी विकल्प से हो जाएगा। इखलास खां का रोजा यानी कि मकबरा यह उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1094 ये हिजरी संवत है। यदि सन देखा जाए तो ये आपका 1690 ईस्वी में नवाब इखलास खां की पत्नी के द्वारा उसकी याद में ये बनवाया गया था। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। पूछा गया है कहाँ स्थित है ये, तो बदायूं में है। अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? तो ये एक बार आपका पूछा भी जा चुका है यूपीपीएससी के एग्जाम में। यहाँ जो से हो जाएगा आपका ए ऑप्शन से होगा, वृंदावन में। पगला बाबा मंदिर ये उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित है और यह मंदिर 10 मंजिला जो कि उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्रालय के अनुसार ये प्रत्येक जो है मंजिल भगवान कृष्ण के अलग अलग अवतारों को यह समर्पित है। तो पूछा गया कहाँ स्थित है, तो वृंदावन में। अगला क्वेश्चन है, अवध के निम्नलिखित में से किस नवाब ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था? तो यहाँ ए ऑप्शन से होगा, आसफ उद्दौला ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों के शहर के नाम से जो है जाना जाता है और नवाबी तहजीब, ऐतिहासिक विरासतें, स्वादिष्ट खान पान, प्राचीन व आधुनिक संस्कृति तथा प्राचीन औपनिवेशिक और प्राच्य वास्तुकला का संगम लखनऊ में देखने को मिलता है। बड़ा इमामबाड़ा हो गया, रूमी दरवाज़ा, कैसरबाग, रेजिडेंसी घंटाघर, ये सभी जो है अनेक ऐतिहासिक स्थल जो कि लखनऊ की शान माने जाते हैं और इन्हीं स्थलों में से एक है इमामबाड़ा जिसका निर्माण आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है कहाँ पर? डी ऑप्शन से हो जाएगा, इटावा। इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क से जो है प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी पार्क ये विकसित किए गए हैं। तो पूछा गया है कहाँ स्थित है, इटावा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो ये था जो है आपका सामान्य जागरूकता का दूसरा सीरीज। इसके पहले जो है सीरीज 1 अपलोड हो चुका है, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।